नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम नए वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए और इसमें हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। अब आप ये कहोगे डीपीएसपी क्या होता है, तो पहले हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या फिर मैं हिंदी में बात करूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखो, इसमें इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, मैंने प्रारंभ में बात की थी, तो हमने बात की थी कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। इसमें जो चौथा पार्ट है, 4 नंबर का पार्ट है, इसमें हमारे डीपीएसपी का उल्लेख है। इसमें अब मैं आर्टिकलों की बात करूं तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल जो 36 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 151 है। इनमें क्या है कि राज्य की डेफिनेशन को दोहराया गया है, और इनमें लिखी गई नहीं है डेफिनेशन तो 12 में लिखी गई है, जिसकी हम बात पहले जो मूल अधिकार शुरू किया था उसमें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, इसलिए दिया गया है कि जो डीपीएसपी जो मूल अधिकार की बात हम कर रहे हैं, इसमें कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन को समझना सबसे मस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 36 की बात कर ली, इसमें स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 में यह है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जब राज्य और केंद्र योजना बनाएंगे, नई प्लानिंग आएंगे, जैसे हमारे 5 वर्ष में आते हैं ना 5 ईयर प्लान के हिसाब से, इसके साथ में जब राज्य कोई नया विधेयक लेकर आएगा तो इन सभी चीजों का राज्य ध्यान रखेगा। ठीक है, अब आ गई इसमें इम्प्लीमेंट की बात आ गई 37 में। 38 में है कल्याणकारी राज्य की बात है। किसकी बात है, कल्याणकारी राज्य की बात है, जिसमें राज्य देखो, इनका सभी का उद्देश्य यही है कि राज्य की मतलब कल्याणकारी का मतलब क्या है कि जिनके पास अमीर और गरीब की खाई कम हो, जिसमें हमारे जो राज्य के जो अंतिम रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास सुविधाएं कम हैं, उनको हम एक जगह कर सके। ठीक है, गरीब और अमीर की खाई कम करने के लिए ये देखो, जो कल्याणकारी राज्य की स्टेट की ये जो थ्योरी है, ये जेएस मिल ने दी है। जेएस मिल हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, वो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल कौन से की, आर्टिकल 39। ठीक है, 39 में इसमें राज्य द्वारा अनुसरण की कुछ नीतियां होती है, जिसमें ये है कि जो भी राज्य कार्य करेगा, ये जो भी नीतियां बनाएगा, उसमें क्या हो, उसमें मतलब कल्याणकारी भावना हो और राज्य इसके लिए तैयार रहेगा। इसके साथ में 39 क्या है, उसमें सम्मान न्याय की बात की गई है, जिसमें नाल्स आता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आता है। देखो, ये डीपीएसपी में समय समय पर और अधिक क्या है, और अधिक योजनाएं भी जोड़ी गई है। साथ में डीपीएसपी को अपने मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया है। इसके साथ में आर्टिकल 40 में हमारी बात है पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे ही आप ये मानो कि जो भी हमारी पंचायतें हैं, इनमें जो कैसे मतलब एक कल्याणकारी राज्य की भावना लागू हो सकती है, इसकी बात की गई है। कौन से में, आर्टिकल 40 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 में बात की है शिक्षा की बात की गई है, काम के अधिकार की बात की है, कुटीर उद्योगों की बात की गई है। साथ में कुछ दशाओं में राज्य व्यक्तियों की सहायता करेगा, इसके बारे में बात की गई। कौन से में, ये आर्टिकल 41 में बात की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 42 में बात की गई है सम्मान कार्य के लिए समान वेतन, काम में न्याय। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 10 घंटे कार्य करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे भी मिले, इसकी बात की गई है। साथ में महिलाओं की जो डिलीवरी सिस्टम है, या फिर बाद में ये जो प्रस्तुतता होती है, जो महिला बच्चे को जन्म देती है, उसके अधिकारों की बात की गई है आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 42 के बारे में। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 43 में किसकी बात की गई है, इसमें जो कामगार हैं जिनको काम का अधिकार मिलना चाहिए, साथ में इनके जो मजदूरी
का वेतन तय हो, लोगों को मतलब समय पर काम मिले, इसकी बात की गई है आर्टिकल इसमें 43 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 कै। देखो 43 कै और ख दो हैं। जो ख है ना उसमें तो की बात की गई है सहकारी समितियों की, और इसके साथ में ही आर्टिकल 43 कै है ना उसमें बात की है जो अपने जो जो डेयरी हैं, उत्पादन है, या फिर बाद में नए उद्योगों की स्थापना करना है, इनकी बात की गई है। इसका कर्मकारों का कौन करेगा? राज्य निर्वहन करेगा। राज्य के बारे में राज्य इसकी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण की बात की है वो है आपका यूनिफॉर्म्स, क्या है हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इसकी बात की गई है। साथ में समान नागरिक संहिता के बारे में एक एग्जाम्पल आपको और भी दूं, जो अपना गोवा है ना, गोवा में क्या है, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की है। भारत का एकमात्र स्टेट है 28 राज्यों में से जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है। और ये चाहते हैं कि सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनकी अपनी विधि हो, और इसके साथ में ही क्या करेंगे, इसके साथ में समय के साथ में इन चीज़ों में नवाचार आए। जैसे मान लो कि कई बार कई जो रिलीजन है ने इनमें कंट्रोवर्सी होती है, महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है, फिर बाद में उस महिलाओं का जो आगामी जीवन है तलाक के बाद में वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर अनेक जो रिलीजन है इनमें कंट्रोवर्सी, इसको दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ठीक है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है। इसके साथ में आर्टिकल 45 में बात की गई है जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को वो कार्य नहीं करेंगे, और वो उनको क्या शिक्षा का अधिकार देना है, उनका मतलब भरण पोषण की बात है। ये बात है आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 में बात की गई है जो पिछड़े डिप्रेस्ड लोग हैं, एस सी एस टी माइनॉरिटी, या फिर बाद में ऐसे लोग हैं जिनको क्या है उनको शिक्षा में अच्छा अवसर नहीं मिल रहा, उसकी बात की गई है आर्टिकल कौन सी में, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में बात की गई है आपका जो जीवन स्तर है इसमें कैसे सुधार हो। जैसे इसके लिए आपको बताया भिखारियों के लिए रेन बसेरे की आवश्यकता है, साथ में जो गरीब वर्ग है उनको सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा गेहूं दिया जाता है। साथ में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य क्या करेगा, राज्य का जो जितने भी व्यक्ति नागरिक है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करेगा, उनको मनरेगा के माध्यम से या उनको नए नए कार्य करने के लिए उत्साहित करेगा। इसके साथ में बात करते हैं आर्टिकल 48 की। 48 में दिया गया है राज्य के बारे में कृषि और कृषि संगठन के बारे में बात की गई है। जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, जो पशु पालते हैं, जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, इनके लिए अनेक योजनाएं हैं, जिसमें आपको पता है थोड़े दिन पहले एक योजना आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके पास मतलब किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मतलब भूमि की मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे। ये सारे डीपीएसपी के पार्ट हैं। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 48(1) के बारे में। इसमें देखो उसको 1 की जगह क्या भी लिख सकते हो आप। इसमें बात की गई है जल जंगल और जमीन की बात की गई है, मतलब इसमें जो हमारे वन्य जीव है उनके संरक्षण की बात है। इसके साथ में इसमें जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी इन चीज़ों को ध्यान दिया, जैसे जंगल का मेंटेनेंस है, वन्य जीवों की संख्या कम तो नहीं हो रही है, या फिर बाद में कोई भी वहाँ भ्रमण करने जाते हैं तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार तो कर रहे हैं, इसके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे आर्टिकल 49 के बारे में। वो इसमें जो हमारे स्मारक है, बड़े बड़े स्मारक, जैसे मान लो कि वो लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, या फिर बाद में अनेक राज्यों में अनेक जो पैलेस हैं जो आप हेरिटेज के माध्यम से घूमने जाते हो, जिसमें बड़े गढ़ हैं। साथ में आपके जयपुर की बात करें तो इसमें जंतर मंतर है, हवा महल है, खूब सारे पैलेस है ना। इनको संरक्षण करने का कार्य करेगा कौन, स्टेट करेगा। ये स्टेट के ऊपर निर्भर करेगा। इसके साथ में हम बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बात करता है, देखो आपको थोड़ा सा अचंभित लगेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण की बात करता है। इनमें जो माइनर चीजें हैं जो पहले असमान थी, इनको अलग करने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण है, अपन वास्तव में देखते हैं, लेकिन इनको जो सूक्ष्म स्टडी करते हैं तो इसमें ऐसे समान चीजें पाई जाती हैं, उनको अलग करने की बात है। उसके बाद में लास्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। देखो ये बहुत ही मेरे को रोचक लगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब ये है
कि पर्यावरण के संरक्षण की बात है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है, या फिर बाद में जो यूनिवर्सल चीजें हैं इसके बारे में स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा और उसके हिसाब से क्या करेगा। ऐसी कोई योजना नहीं होगी, ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय पीस को बढ़ावा देने के लिए बात करेगा। इसके साथ में हम बात करते हैं डीपीएसपी के जो 36 से लेकर 51 तक हमने जो प्रावधान देखे, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इनमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि डीपीएसपी की फुल फॉर्म आ जाएगी 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। इनमें आपको डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात और का, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वकालत थी ना वो की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आप मेरे सर पर जस्ट ऊपर देख रहे हैं फोटो, इनने कहा था कि ये कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो डीपीएसपी नहीं क्या, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी मूल अधिकार की तरह होना चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य का और ही अधिक सपोर्ट मिल सके। इसके साथ में ही ये कहाँ से लिए गए हैं इसकी बात मेरे को पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इसमें जो अपना जो ये डीपीएसपी है ये अपने लिया है 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उससे, और उसमें अपने लिया था आयरलैंड के संविधान से। ठीक, कई बार क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी कौन से स्टेट से लिए गए हैं, तो अपने पास आएगा आयरलैंड है। और इसमें एक माइनर चीज और बता दूं आपको, इसमें आयरलैंड ने कहां से लिया था, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन के संविधान से। इन चीजों का आप ध्यान रखना, और आगे हम नए वीडियो में बात करेंगे। आपने ध्यान से सुना और आप इन चीजों को, छोटे छोटे वीडियो को आगे बढ़ाइए और संविधान के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।